जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए मैं आपके लिए आज साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूं और साइंस में भी हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। आप सब जानते ही हैं कि फिजिक्स जो है, प्रकाश जो चैप्टर है फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो जो फिजिक्स है ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये सब आप जानते हैं। आप हमें देख पा रहे हो, हम कहीं और हैं, आप कहीं और हैं, और आप हमें क्या कर रहे हो, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं किसका देन है? तो ये कहीं ना कहीं फिजिक्स का ही देन है। तो आप मोबाइल से बात करते हो, आप कहीं और होते हो, दूसरे व्यक्ति से बात करते हो कहीं और होता है, वो आपकी बातों को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से सुन पाता है। तो ये किसका देन है? फिजिक्स का देन है। तो आज हम लोग उसी फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं और एक एक चीज को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर होगा लाइट यानी प्रकाश। क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वो लाइट यानी क्या है? प्रकाश है। तो हम लोग प्रकाश के एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, और एक बात और आपको बता दें, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये नए सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं। ये आप लोग अपने मन में नहीं रखिएगा कि पुराने वाले सिलेबस है। नए सिलेबस के अनुसार हम आपको पढ़ाने वाले हैं और आपको पूरा वीडियो देखना है तो यूलर्स इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको वहाँ पे सारे वीडियो चैप्टर वाइज जो भी आपका पढ़ाई है कराया जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे प्रचार के लिए डाल देते हैं। तो आइए समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए, ठीक है ना, ये जो आपका मैजिकल चैप्टर है साइंस, ठीक है ना, उसको पढ़ते हैं। और आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 प्रकाश, ध्यान दीजिएगा। ये चैप्टर नंबर कितना है जी? 1 है, लिखे नहीं है, ठीक है। 1 प्रकाश, ठीक है ना। यहां पे आपका प्रकाश क्या होता है? प्रकाश समझते हैं डिफिनीशन के माध्यम से। करें, प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं, प्रकाश कहलाता है। आ रही बात समझ में? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है या प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं। बात समझ में आ रही है? अभी हम आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी हम यहाँ की सारी लाइट को ऑफ कर दें तो शायद हम आपको दिखाई नहीं देंगे। अगर रात का समय हो, आप अपने कमरे में हो, ठीक है ना, तो आप अपने कमरे में रखी हर एक छोटी से छोटी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने स्विच को ऑफ कर दें, लाइट को बंद कर दें, तो वहां आपको बड़ी से बड़ी वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक ऐसा माध्यम है, एक भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रकाश के होते हुए भी बहुत सारी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है।
एग्जाम्पल के तौर पे ले अगर हम देख रहे हैं कि लाइट तो है, क्या हम दिल्ली की वस्तुओं को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। आप अपने से बहुत ज्यादा दूर की वस्तुओं को लाइट की उपस्थिति में भी नहीं देख सकते हैं। इसका भी रीजन हम बताएंगे आगे, क्यों नहीं देख पाएंगे इसका भी रीजन जानेंगे। अभी बस आपको इतना जानना है कि प्रकाश जो है एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का प्रयत्न करते हैं या चेष्टा करते हैं। क्या कहलाता है? लाइट कहलाता है। आ रही बात समझ में? तो लाइट क्या है दोस्तों? एक भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की क्या करते हैं? चेष्टा करते हैं। लाइट कहलाता है। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। करता है हो जाएगा। प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है जो हमेशा क्या करती है दोस्तों? सीधी रेखा में गमन करती है। आइए इस बात को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे एक टर्च ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक टर्च ले रहे हैं। ठीक है। इसके सामने हम क्या कर रहे हैं? इसके सामने वास्तव में ये बना रहे हैं, ऐसे नहीं है। ठीक है ना? अभी आपको समझा रहे हैं। ठीक है। लीजिए, ये वास्तव में ध्यान दीजिएगा, एक बुक लेकर हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है ना? ये ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि कुछ लकड़ी के जो है टुकड़े हैं। ठीक है ना? उसको ऐसे रखें, एक यहाँ पे, फिर एक इसके पीछे, फिर एक इसके पीछे। ठीक है ना? और इसके बीच हमने क्या किया है? एक होल कर दिया है। जो ये सारे के सारे जो होल हैं एक दूसरे के बिल्कुल क्या है? सामने है। अब हम क्या करते हैं? अब हम यहां से जब टर्च को ऑन करते हैं तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसे प्रकाश की किरणें निकलती है। इसे क्या होती है? प्रकाश की किरणें निकलती है। ध्यान दीजिएगा। अब ये किरणें यहां पे जाती है तो हम देख रहे हैं कि किरणें इस छिद्र से, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कर दे रहे हैं, सीधे पार करके सभी छिद्रों से दूसरे साइड निकल जाती है। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? यहां से किसी एक को, ठीक है ना, यहां से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं या थोड़ा सा क्या कर देते हैं? नीचे कर देते हैं। तो हम ये पाते हैं कि अब प्रकाश की किरणें दूसरी साइड, दूसरी ओर नहीं निकल पा रही है। आ रही बात समझ में? जब ये सारे होल जो हैं, सारे जो छिद्र हैं बिल्कुल एक दूसरे के सामने थी तो प्रकाश की किरणें क्या हो गई? सीधे दूसरी तरफ निकल जा रही थी। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया? इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे किया, अब ये एक छिद्र इसके सामने से थोड़ा सा हट गया तो हम पा रहे हैं कि प्रकाश की किरणें दूसरी साइड नहीं निकल पा रही है। अगर ऐसा रहता कि सीधी रेखा में नहीं गमन करती तो यहां से अगर हम इसको क्या कर दे रहे हैं? थोड़ा सा इसको ऊपर उठा दे रहे हैं, इसको हम यहां से ऊपर उठा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हम इसको क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा इसको ऊपर उठा दे रहे हैं। ठीक है। आप देख रहे हैं अब इतना नहीं ऊपर उठा देंगे कि यहां से ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, ये यहां तक है। अब यहां से प्रकाश की किरणें, यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन नहीं करती, टेढ़ी रेखा में भी गमन करती तो ये यहां से ऐसे जाती, फिर ऐसे जाकर फिर यहां से ऐसे चली जाती, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमेशा क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है।
आ रही बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, एक एक टॉपिक को नोट कर सकते हैं, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट कर सकते हैं। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। चलिए, कर है प्रकाश, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। आगे तरंग चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी आपको याद रखना है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। यहां ध्यान दीजिए, यह निर्वात से भी होकर गुजरती है। यह जब चलती है, जब दौड़ती है, तो ये केवल द्रव्यमात्मक माध्यम से नहीं बल्कि निर्वात से भी होकर चलती है। इसका मतलब क्या है? वह जगह, वह स्थान जहां पे किसी प्रकार का कोई कण उपस्थित नहीं होता है, अर्थात जहां पे वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है, वहां से भी प्रकाश की किरणें होकर गुजरती है। अब निर्वात बोलने का अर्थ क्या है? प्रकाश की किरणें जो आती है बहुत दूर से हमारे पास यानी पृथ्वी तक क्या होती है? पहुंचती है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये कुछ ऊंचाई तक ही है, उसके बाद जो है वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल का अर्थ होता है कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे गैसों के कण, धूल कण क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। लेकिन कुछ ऊंचाई के बाद जाओगे तो हम पाएंगे कि वहां किसी प्रकार का कोई कण उपस्थित नहीं है। तो वैसे स्थान को हम लोग कहते हैं निर्वात। तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो निर्वात में भी चलती है और किसी द्रव्यात्मक माध्यम, जैसे अभी हम वायुमंडल की बात करें तो द्रव्यात्मक माध्यम है, ठीक है ना जी? इसमें छोटे छोटे गैसों के कण, धूल कण क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, ठीक है? तो यहां बोला गया है कि यह निर्वात से भी होकर गुजरती है। फिर आगे कहा गया है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे, थोड़ा सा यहां छूट गया है, 3 गुणे 10 की पावर 8। ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद रखना है। 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। यानी अगर हम कहें तो सबसे तेज अगर कहीं पे प्रकाश की चाल है, अगर प्रकाश की किरणें सबसे तेजी से दौड़ सकती है तो कहां से दौड़ सकती है मेरे प्यारे दोस्तों? वो दौड़ सकती है निर्वात में। आ रही बात समझ में? लगभग इसी के समान हमारे वायुमंडल में भी प्रकाश की चाल को हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं 3 गुणे 10 की पावर 8, ठीक है? मीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में प्रकाश की किरणें जो होती है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर दूरी क्या करती है? तय करती है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहे प्रकाश के गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर प्रकाश की किरणें अगर कहीं से गमन कर रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां की जो माध्यम है वो क्या हो? द्रव्यात्मक माध्यम हो। जैसे अभी बोले हैं कि यह कहां से? निर्वात से भी होकर गुजरती है। जैसे पानी की अगर हम बात करें तो पानी के अंदर भी प्रकाश की किरणें गुजरती है, तो पानी जो है एक द्रव्यात्मक माध्यम है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए क्या चाहिए? द्रव्यात्मक माध्यम चाहिए। ये निर्वात से भी होकर गुजर सकती है, ठीक है? और गुजरती है। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है किरण, रे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किरण। ध्यान दीजिएगा, यहां कहा जा रहा है प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं।
प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। फिगर में देख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? रे कहेंगे। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या एक किरण को आपको दिखाया गया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रे बीम या बीम ऑफ लाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज। क्या कहेंगे? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को, जब बहुत सारी किरणें एक साथ गमन करती हो तो ऐसे किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हो, यहां कुछ किरण पुंज को आपको दिखाया गया है। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। यहां पे देख सकते हैं, ये आपका क्या जी? किरण पुंज है। किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जब बहुत सारी किरणें, एक दो नहीं, बहुत सारी किरणें एक साथ क्या करती हो? गमन करती हो, तो हम लोग क्या कहते हैं? इस समूह को कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। ढेर सारी किरणें एक साथ क्या करती हो? गमन करती हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। किरण पुंज, अगला हमारा जो टॉपिक है क्या है? किरण पुंज के प्रकार, टाइप्स ऑफ रे बीम, टाइप्स ऑफ रे बीम, या बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज के प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा, किरण पुंज होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देख सकते हैं यहां पे लिखा गया है समानांतर किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल रे बीम, पैरेलल रे बीम, ठीक है ना। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट रे बीम, अभिसारी किरण पुंज। तीसरा जो होता है अपसारी किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवर्जेंट रे बीम। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग अपसृत किरण पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसृत किरण पुंज भी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपसृत किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज को अपसृत किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज को अपसृत किरण पुंज। और एक चीज और आपको नहीं बताए हैं, किरण पुंज को भी हम लोग, ध्यान दीजिएगा, अगर हम केवल बात करें किसकी, थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर हम बात करें किरण पुंज, क्या बात करें? किरण पुंज, ठीक है ना। तो इस किरण पुंज का भी नाम है किरण माला। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? किरण माला कर सकते हैं। इसको प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, प्रकाश पुंज या प्रकाश माला भी कह सकते हैं। तो किरण पुंज का भी नाम है किरण पुंज, या इसको बोल सकते हैं किरण माला, या इसको बोल सकते हैं प्रकाश पुंज, ठीक है ना। तो यहां से हम कर सकते हैं समानांतर किरण पुंज कर सकते हैं, या समानांतर किरण माला कर सकते हैं, या समानांतर प्रकाश पुंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा आप लोग क्या करना है, सोचना नहीं है, आप बस याद रखिए कि किरण पुंज को किरण माला और प्रकाश पुंज भी कहते हैं। अगर कहीं पे आपको मिल गया कि समानांतर प्रकाश पुंज, यहां पे ऐसे भी लिखा हो सकता है समानांतर प्रकाश
पुंज, तो आपको घबराना नहीं है, यानी समानांतर किरण पुंज को ही हम लोग समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए एक एक का डिफिनेशन हम लोग समझते हैं। लीजिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समानांतर किरण पुंज पैरेलल रे बीम क्या होता है। समानांतर किरण पुंज, आइए समझते हैं। कर है किरणों का एक ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर गमन करती है, समानांतर किरणपुंज कहलाते हैं। वो किरणों का एक ऐसा समूह जिसमें जितने भी किरणें क्या कर रही है, दौड़ रही है, गमन कर रही है, उस सबके सब क्या होना चाहिए, एक दूसरे के क्या होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, एक दूसरे के क्या होने चाहिए, समानांतर होने चाहिए। दौड़ते हुए कभी उनको आपस में टकराना नहीं चाहिए। तो ऐसे किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं समानांतर किरणपुंज कहते हैं। फिर से डिफिनेशन देखिएगा, किरणों का एक ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर गमन करती है, समानांतर किरणपुंज कहलाते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, मान लीजिए किसी प्रकाश स्रोत से क्या हो रही हो, किरणें निकल रही हो, ठीक है। तो यहां पे अगर किरणें क्या हो रही हो, एक दूसरे की बिल्कुल क्या समानांतर निकल रही हो। लेजर लाइट देखिए आप लोग, उसमें जो किरणें निकलती है एक दूसरे क्या निकलती है, समानांतर निकलती है, ठीक है। तो ऐसे अगर कहीं किरणों का समूह निकल कर जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, समानांतर किरणपुंज है। क्या है, समानांतर किरणपुंज है। आ रही बात समझ में? आगे बढ़े, चलिए अगले देखते हैं, अगले टॉपिक को। चलिए अगला है अभिसारी किरणपुंज। क्या है, अभिसारी किरणपुंज। ठीक है, कन्वर्जेंट रे बीम। डिफिनीशन पे ध्यान देंगे, किरणों का एक ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहलाते हैं। थोड़ा सा यहाँ कलर का थोड़ा सा इशू हो गया, थोड़ा सा किरणों का ध्यान दीजिएगा, किरणों का एक ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहलाते हैं। किरणों का एक ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पे मिलते हैं। आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एरो का चिन्ह जो बना रहे हैं ये दर्शा रहा है कि किरणें जो हैं
अलग अलग दिशाओं से आ रही है और इस बिंदु पे क्या हो रही है, एक ही बिंदु पे क्या हो रही है, एकत्रित हो रही है। अलग अलग दिशाओं से आ रही है और एक बिंदु पे क्या हो रही है, एकत्रित हो रही है। ठीक है ना। तो किरणों के ऐसे समूह को, ठीक है ना, हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कुछ विशेष प्रकार के जो टर्च होते हैं जिसका इस्तेमाल जो होते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर करते हैं, उसमें किरणों की जो समूह होती है, जैसे टर्च का ये वाला हिस्सा देखोगे तो बड़ा होगा, यहाँ से सभी जगह से किरणें निकलती है और ऐसे एक बिंदु पे जाकर क्या होती है, आगे केंद्रित होती है। और इसका प्रयोग करके डॉक्टर जो होते हैं कान के अंदर देखते हैं, गला के अंदर देखते हैं, नाक कान गला, ठीक है ना, अंदर देखने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो बात को समझिएगा, जब किरणों का एक ऐसा समूह जिसमें किरणें कई दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पे इस तरीके से अगर मिलती है तो किरणों के इस समूह को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि अभिसारी, यहां ध्यान दीजिएगा, फिगर यहां बना दे रहे हैं, यहां बना दे रहे हैं, ठीक है ना, एक अच्छा सा फिगर बना दे रहे हैं, आप फिगर को नोट कर लीजिएगा। लीजिए, क्या कर सकते हैं, यही आपका है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी। यहां लिख सकते हैं, ठीक है ना, अभिसारी किरण पुंज को अभिसृत किरण पुंज भी कहा जाता है। अभिसारी किरण पुंज को अभिसृत किरण पुंज भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में अभिसारी किरण पुंज न पूछकर आपसे पूछ लिया जाएगा अपसृत किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको ये क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करे अपसारी किरण पुंज, क्या करे, अपसारी किरण पुंज, डिवर्जेंट रे बीम। अपसारी किरण पुंज यानी डिवर्जेंट रे बीम क्या होता है, आइए समझते हैं। किरणों का एक ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं, अपसारी किरण पुंज कहलाते हैं। किरणों का एक ऐसा समूह, किरणों का एक ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं, तो किरणों के इस समूह को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। नई बात समझ में आ रही है तो ध्यान दीजिए। ये आपका एक बिंदु हो गया और यहां से अगर किरणें निकल रही है और सभी दिशाओं में या विभिन्न दिशाओं बोल सकते हैं, विभिन्न दिशाओं में क्या हो रही है, फैल रही है, तो इस बार एरो का चिन्ह ऐसे बनाएंगे। ध्यान से समझिएगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे अपसारी किरण, यानी एक बिंदु स्रोत से किरणें निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, तो किरणों के
इस समूह को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे नॉर्मली जो टर्च होते हैं, ठीक है ना, सामान्य जो आपके घरों में जो टर्च होते हैं उससे जो किरणें निकलती है वो किस प्रकार की होती है? अपसारी किरण पुंज होती है, ठीक है ना। आप देखे होंगे टर्च जलाते हैं तो एक छोटा सा उसके अंदर बल्ब होता है और यहाँ से सभी दिशाओं में क्या होती है? किरणें निकलकर फैल जाती है। बिजली का जो बल्ब जलता है वहां से भी किरणें सभी दिशाओं में क्या होती है? फैल जाती है, छोटे छोटे बल्बों से। तो हम उसे कहेंगे कि ये सारे के सारे क्या हैं? अपसारी किरण पुंज है। एक बात और याद रखिएगा, अब अपसारी किरण पुंज को अपसृत किरण पुंज भी, अपसृत किरण पुंज भी कहते हैं, किरण पुंज भी कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टॉपिक की ओर। लीजिए, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ लुमिनियस बॉडी। आप इसमें इसके इंग्लिश में जोड़ सकते हो बॉडी। आत्मदीप्त पदार्थ, पदार्थ को हम लोग बॉडी भी बोलते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ लुमिनियस बॉडी। क्या होते हैं आत्मदीप्त पदार्थ? आइए समझते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। यानी जिस पदार्थ से स्वयं प्रकाश निकलता हो, आपके आसपास जो भी पदार्थ है अगर उसे स्वयं प्रकाश निकल रही है तो वे क्या कहलाएंगे? आत्मदीप्त पदार्थ कहलाएंगे। थोड़ा सा इसके लॉजिक को हम समझाते हैं। पहले यहाँ एक बार हम लोग एग्जाम्पल पे देख सकते हैं। सूर्य, सूर्य से क्या होता है? डायरेक्ट प्रकाश निकलता है, तो ये आपका एक आत्मदीप्त पदार्थ है। तारे, तारों से भी डायरेक्ट प्रकाश निकलता है, तो ये भी आपका एक क्या है? आत्मदीप्त पदार्थ है। अगर हम बात करें यहाँ पे दीपक, दीपक समझ रहे हो ना, तो भी क्या है? एक आत्मदीप्त पदार्थ है। अगर हम बात करें जलता हुआ बिजली का बल्ब, अगर बिजली का बल्ब जल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? आत्मदीप्त पदार्थ कहलाएगा। लेकिन अगर बिजली का बल्ब बुझा हुआ है तब वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अदीप्त पदार्थ। तो पहले इसको भी समझ लेते हैं फिर उसको समझेंगे। तो जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती है उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे सूर्य, तारा, दीपक, जलता हुआ बिजली का बल्ब, बुझा हुआ बात नहीं करेंगे, जलता हुआ बिजली का बल्ब। आइए इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। अदीप्त पदार्थ, नॉन लुमिनियस बॉडी, ठीक है, नॉन लुमिनियस बॉडी। ध्यान दीजिएगा, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है ना। अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। बात नहीं समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश को तो उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन वो प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं। इस बात को यहां समझिएगा, कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देगा जब उस वस्तु से क्या निकलेगा? प्रकाश की किरणें निकलेगी। यानी यहां पे हम देख रहे हैं कि आत्मदीप्त पदार्थ से भी किरणें निकल रही है और यहां पे अदीप्त पदार्थ से भी क्या हो रही है? किरणें निकल रही है। लेकिन फर्क कितना है? इसके पास अपना प्रकाश होता है। क्या होता है? अपना प्रकाश होता है, अपना प्रकाश। और ये क्या करता है? दूसरे के प्रकाश को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। जैसे चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है फिर भी वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। कैसे देता है?
तो सूर्य की प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ती है तो वह उसको क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो जो पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है। तो वैसे पदार्थ को हम लोग कहेंगे अदीप्त पदार्थ कहेंगे, और जो इसका स्वयं प्रकाश होगा उसको क्या कहेंगे, आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे। तो अगर आत्मदीप्त पदार्थ के एग्जाम्पल की बात करें तो सूर्य, तारे, दीपक, जलता हुआ बिजली का बल्ब, हर वो एक चीज जो जलता हुआ है, ठीक है ना, जिससे प्रकाश निकल रही है, ठीक है ना, स्वयं निकल रही है, वो क्या कहलाएगा, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाएगा। और अदीप्त पदार्थ की हम बात करें तो हर वह एक वस्तु, ठीक है ना, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो, जो दूसरे के प्रकाश को परावर्तित करता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदीप्त कहेंगे। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, ठीक है ना, यहाँ तक कि हम भी जो है, ठीक है ना, एक अदीप्त पदार्थ के उदाहरण हैं। आ रही बात समझ में? क्योंकि हम भी आपको अगर दिखाई दे रहे हैं तो हमारे पास हमारा अपना प्रकाश नहीं है। यहाँ पे जो बल्ब जल रहा है इसकी प्रकाश हमारे ऊपर पड़ती है और फिर इसका परावर्तन होता है और फिर आपको हम क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखे हैं, पत्थर, लकड़ी, दीवार, चंद्रमा इत्यादि, ठीक है। चलिए, प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। क्या होता है प्रकाशीय माध्यम, समझते हैं। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। फिर से सुनिएगा, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश